Hello viewers, Assalamu alaikum. Once again welcome to mathematics class for 10th standard. Today we are going to start a new chapter, that is surface areas and volumes. तो इस चैप्टर में हमें कुछ शेप्स का, कुछ सरफेसेस का एरिया और उनका वॉल्यूम देखना है कि कैसे निकालते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि कौन कौन सी शेप हो सकती है। एक तो शेप हो सकती है क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड शेप क्या होती है, जैसे आपने घर में मैच बॉक्स देखा होगा या सिंपली जो बॉक्स होता है वो देखा होगा या अपने रूम को देखा होगा। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्यूबॉइड्स। इनमें एक तो लेंथ होती है, उस ब्रेड्थ होती है और हाइट होती है। 6 फेसेस होते हैं इनमें। जो भी अपोजिट फेस होंगे वो इक्वल एरिया के होंगे। हर एक फेस रेक्टेंगुलर होता है। तो इस रेक्टेंगल का जो एरिया हम निकाल सकते हैं वो आपको मालूम है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो चूँकि यहाँ जो 6 फेस होते हैं इसके, उनमें से जो अपोजिट फेस होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे ये फेस और यहाँ का फेस इक्वल होगा, ऊपर और नीचे का फेस इक्वल होगा, पीछे और जो आगे का फेस है वो भी इक्वल होंगे। अगर हमें एरिया निकालना होगा तो हम इन 6 रेक्टेंगल्स का एरिया निकालेंगे, जिनमें हर 2 रेक्टेंगल्स इक्वल एरिया के होंगे। जैसे ये बेस का जो रेक्टेंगल होगा नीचे बॉटम का, उसमें एक तो लेंथ होगा, एक ब्रेड्थ होगा। ऐसे ही जो टॉप होगा इसका, उसमें भी लेंथ और ब्रेड्थ होगा। इसी तरह से जो जैसे सामने जो ये फेस है, इसमें एक तो लेंथ है और हाइट है, और पीछे जो फेस है वो भी, उसमें भी लेंथ और हाइट है। यहाँ राइट में जो फेस हम देखते हैं इसमें ब्रेड्थ और हाइट है, और यहाँ जो इसका अपोजिट फेस है इसमें भी ब्रेड्थ और हाइट है। तो 2 फेस का एरिया निकलेगा लेंथ इनटू हाइट। बॉटम और टॉप वाला फेस, इसमें लेंथ इनटू ब्रेड्थ आएगा इसका एरिया। इसी तरह से ये जो साइड के 2 फेस हैं इसमें ब्रेड्थ इनटू हाइट से इसका एरिया निकलेगा। तो टोटल एरिया अगर हमें चाहिए इस क्यूबॉइड का, वो हम कैसे निकाल सकते हैं? ट्वाइस लेंथ इनटू ब्रेड्थ प्लस लेंथ इनटू हाइट प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट। क्योंकि 2 फेस में लेंथ इनटू ब्रेड्थ है, 2 में लेंथ इनटू हाइट है और 2 में ब्रेड्थ इनटू हाइट है। इसी तरह से अगर हमें इसका वॉल्यूम चाहिए क्यूबॉइड का, वो हम निकाल सकते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो ये तो फॉर्मूले आप याद रखिए कि कैसे हम निकाल सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड। और कभी कभी हमें पूरे 6 फेस का एरिया नहीं निकालना होता है। हम उस वक्त हम देखेंगे कि कौन कौन से फेस का एरिया निकालना, उसी हिसाब से इस फॉर्मूला को हम यूज़ करेंगे। इस तरह से एक और शेप होता है क्यूब। क्यूब भी क्यूबॉइड का ही एक दूसरा फॉर्म है, लेकिन इसमें और क्यूबॉइड में ये फ़र्क है कि क्यूब में हर एक जो डायमेंशन वो इक्वल होता है। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ये तीनों डायमेंशंस इक्वल होते हैं। इस तरह से इसके जो 6 फेस हैं वो 6 स्क्वायर बनते हैं इक्वल एरिया के। तो हम एक फेस का अगर एरिया निकालेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई करके इसका पूरा एरिया हम निकाल सकते हैं, सरफेस एरिया। तो चूंकि हर एक फेस जो है सिर्फ स्क्वायर है और उनकी लेंथ इक्वल होती है, लेंथ इनटू लेंथ। एल इंटू एल हम सिंपली इसको ले सकते हैं, एल स्क्वायर। चूँकि 6 फेसेस हैं तो 6L स्क्वायर से इस पूरे स्क्वायर का सरफेस एरिया निकलेगा। सो सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज 6L स्क्वायर। इसी तरह से वॉल्यूम जो होता है वो L क्यूब होता है, क्योंकि इसके सारे डायमेंशन इक्वल होते हैं। हम साइड क्यूब या एज क्यूब या सिंपली L क्यूब इसको लिख सकते हैं। इसी तरह से एक और शेप होता है हमारे पास सिलेंडर। ये सिलेंडर कौन सा शेप होता है? आपने बैरल देखा होगा या और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिलेंडर शेप की होती हैं। जैसे गैस सिलेंडर होता है, अगर उसके 2 साइड्स को छोड़ दिया जाए तो बीच में जो पार्ट होता है वो पूरा सिलेंडर होता है। इस तरह से अगर गोल कोई स्टिक होगी जिसको साइड से कट किया गया होगा दोनों साइड से अच्छी तरह से, तो वो भी एक सिलेंडर की शक्ल लेता है। इसी तरह से बहुत सारी शेपें
आस पड़ोस में है। जैसे पेन का जो बॉडी होता है वो भी एक सिलेंडर शेप होता है। जैसे हम ये लेते हैं तो ये एक सिलेंडर शेप है इस पेन की, इस मार्कर पेन की। तो इस तरह से इस सिलेंडर में एक तो दो सर्कुलर फेसेस होते हैं जो फ्लैट होते हैं, बॉटम और टॉप वाला। तो ये दो सर्कुलर फेस होते हैं इसके जो पूरे फ्लैट होते हैं। इसी तरह से जो साइड में होता है ये फेस, ये कर्व्ड फेस होता है। तो हम इसका एरिया अगर निकालना होगा तो एक तो इसमें लेटरल सरफेस एरिया आता है जो साइड का आता है एरिया। फ्लैट सरफेस है जो टॉप और बॉटम की फ्लैट सरफेस है, उसको छोड़ के जो बाकी एरिया साइड से आता है उसको हम लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। और ये लेटरल सरफेस एरिया हम कैसे निकालते हैं? 2 पाई आर एच। लेटरल सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज 2 पाई आर एच। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। अब अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो चूंकि इस लेटरल सरफेस के अलावा इसमें दो सर्कल्स होते हैं एंड पर, बॉटम और टॉप में। एक सर्कल का एरिया निकलता है पाई आर स्क्वायर, तो दो का दोनों बराबर होते हैं, तो इस तरह से 2 पाई आर स्क्वायर इन दो सर्कल्स का एरिया निकालेगा। तो अगर पूरा एरिया निकालना है इस सिलेंडर का तो वो कैसे हम निकालेंगे? 2 पाई आर स्क्वायर एंड 2 पाई आर एच का ऐड करके। तो सिंपल फॉर्म में वो आएगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। क्योंकि एक तो दो सर्कुलर फेसेस का 2 पाई आर इंटू आर 2 पाई आर स्क्वायर बनेगा, और जो लेटरल सरफेस एरिया है बॉडी का वो 2 पाई आर एच बनेगा। तो पूरा एरिया अगर निकालना है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच से निकले। इसी तरह से वॉल्यूम जो सिलेंडर का होता है उसके लिए हमें फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस होता है इसका और इसका हाइट होता है। ये हाइट क्या होती है? जो दो फेसेस हैं सर्कुलर फेसेस उनके बीच का डिस्टेंस जो होता है उसको हाइट बोलते हैं, और जो सर्कुलर फेसेस का जो रेडियस होता है वही सिलेंडर का रेडियस होता है। तो इस तरह से ये फार्मूले हैं जिनके ज़रिए से हम सर्कल का सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकाल सकते हैं। एक और शेप होती है दैट इज स्फीयर। स्फीयर जैसे बॉल होती है, कोई भी गोल चीज़ होती है तो उसको हम स्फीयर बोलते हैं। सर्कल के साथ इसको कंफ्यूज मत कीजिए। सर्कल सिर्फ एक शेप होती है जिसको हम बना सकते हैं किसी शीट पर, लेकिन स्फीयर जो होता है वो कोई चीज़ होती है जो गोल शक्ल की होगी, जैसे बॉल होती है या कोई पत्थर, गोल गोल पत्थर होगा, तो इसको हम स्फीयर कहते हैं। तो इस स्फीयर का जो टोटल एरिया होता है वो पूरा कर्व्ड होता है, इसमें फ्लैट एरिया नहीं होता है। तो इस सरफेस एरिया जो स्फीयर का आता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। इस तरह से वॉल्यूम जो स्फीयर का निकालते हैं वो तो 4/3 पाई आर क्यूब फार्मूला से निकलता है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। तो एक और शेप आती है कून। कून जैसे आपने आइसक्रीम का कून देखा होगा, या कोई अगर हम रेत को डालेंगे नीचे, किसी बाल्टी में रेत भरेंगे और उसको नीचे डालेंगे तो वो भी एक ढेर सा बनता है जो कून शेप का बनता है। इस कून में क्या होता है? एक तो एक बेस होता है जो सर्कुलर बेस होता है जिसको हम बेस ऑफ द कून बोल सकते हैं, और एक ये कून जो बनता है इसमें एक टॉप होता है जहाँ पर ये दोनों जो साइड जो हैं ये मिलते हैं। तो इसमें 3 डायमेंशन होती है। एक तो रेडियस होता है यहाँ पर जो इसके सर्कुलर बेस का रेडियस होता है। दूसरा हाइट होता है जो इसके इस एंड पॉइंट से इस सर्कल के सेंटर तक डिस्टेंस होती है वो रेडियस होता है, और जो इस सर्कल के एज से ऊपर इस कोनिकल पॉइंट तक जो डिस्टेंस होती है उसको हम स्लांट हाइट बोलते हैं, इसको एल से डिनोट करते हैं। तो एक रेडियस होता है, एक हाइट होती है और एक स्लांट हाइट होती है। इन 3 चीज़ों से हम इसका सरफेस एरिया या इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो सरफेस एरिया चूँकि इसमें भी एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो साइड का सरफेस एरिया है, और इस बेस का सरफेस जो फ्लैट होता है, सर्कुलर होता है।
फ्लैट सरफेस एरिया तो आपको मालूम है पाई आर स्क्वायर से निकलेगा क्योंकि सर्कल है। अब जो इस लेटरल सरफेस एरिया है ये हम निकाल सकते हैं इसका पाई आर एल, जहाँ पर आर रेडियस होता है और एल स्लांट हाइट होती है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल। इस तरह से टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना है, एक तो वो बेस का सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर, और ये पाई आर एल, पाई आर इंटू आर प्लस एल, पूरा सरफेस एरिया निकलेगा एक कोन का। एक और चीज़ इस कोन के अंदर होती है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल स्लांट हाइट होती है, आर रेडियस होता है और एच हाइट होती है। एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ देखिए आप, चूँकि ये हाइट और रेडियस जो होता है ये परपेंडिकुलर होते हैं। एक्चुअली इसको राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं। इसमें ये हाइट और इस रेडियस के बीच डिस्टेंस एंगल 90 डिग्री होता है। तो इस तरह से जब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से भी एल होगा स्लांट हाइट, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बराबर, क्योंकि ये हमें आगे के क्वेश्चन में काम आएगा। चलिए अब इन्हीं फॉर्मूले को यूज़ करके एक्सरसाइज 13.1 हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब और जॉइंट एंड टू एंड। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। 2 क्यूब हैं जिनका जो वॉल्यूम है, एक का भी वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, दूसरे क्यूब का भी वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इन दोनों क्यूब्स को हम एंड टू एंड हमें ज्वाइन करना है, एक साथ लाना है जैसे यहाँ पर हमने लाया है। फिर बताना है जो क्यूबॉइड वहाँ बनेगा, 2 क्यूबॉइड को साथ साथ रखने से वो क्यूबॉइड बनेगा। ये 2 क्यूब जब हम साथ साथ रखें तो वो क्यूबॉइड बनेगा, उसका हमें सरफेस एरिया बताना है। पहले हम देखेंगे कि जो ये स्क्वायर क्यूब है इसका साइड कितना है। चलिए देखते हैं ना। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज 64 सेंटीमीटर क्यूब। चूँकि क्यूब का वॉल्यूम हमने अभी देखा कि एल क्यूब यानी कि साइड क्यूब के बराबर या एज क्यूब के बराबर आता है। सो एल क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब 64 किसका क्यूब है, 4 का, तो 4 सेंटीमीटर होल क्यूब बनेगा ये। अब क्यूब दोनों साइड से हम कैंसिल करते हैं तो एल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका हर एक जो एज होगा वो 4 सेंटीमीटर का होगा। फिर देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब है। 64 वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैसे निकलता है, एल क्यूब से। एल जो इस क्यूब का एक एज होता है, तो एल क्यूब इज इक्वल 64 सेंटीमीटर क्यूब। 64 को क्यूब कैसे बनते हैं, 4 का क्यूब बनेगा 64, तो ये बनेगा 4 सेंटीमीटर होल क्यूब। दोनों साइड से क्यूब कैंसिल करते हैं तो एल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इस तरह से जो ये क्यूब हैं जो हमारे पास हैं 2 क्यूब, इन दोनों का जो साइड है एज है वो 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि इनका वॉल्यूम जो है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इसलिए इनका एज होगा कितना, 4 सेंटीमीटर। जब हम द साइड ऑफ ईच क्यूब और एज ऑफ ईच क्यूब इज 4 सेंटीमीटर। व्हेन 2 क्यूब्स आर जॉइंट एंड टू एंड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड। जब हम इनको एंड टू एंड ज्वाइन करेंगे, अभी इसका भी 4 सेंटीमीटर है, इसका भी 4 सेंटीमीटर है लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। जब इनको एंड टू एंड हम ज्वाइन करेंगे, फिर जो लेंथ बनेगा इस क्यूबॉइड का वो 4 + 4, चूँकि 2 क्यूब यहाँ से आ गए, इसके 4 सेंटीमीटर और इसके 4 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर इसका लेंथ बन गया। ब्रेड्थ वही रहेगा जो 4 सेंटीमीटर पहले था, हाइट भी वही रहेगा जो पहले 4 सेंटीमीटर। इस तरह से जो क्यूबॉइड बन गया उसका लेंथ बन गया 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 4 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर। सो व्हेन 2 क्यूब्स आर जॉइंट एंड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड विल बी 4 + 4, क्योंकि एक क्यूबॉइड का, एक क्यूब का है, दूसरा 4, दूसरा क्यूब का है, तो टोटल लेंथ बनेगा 8 सेंटीमीटर। लेकिन ब्रेड्थ जो होगा वो वही रहेगा 4 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ द क्यूबॉइड जो बनेगा उसका भी वो भी 4 सेंटीमीटर है। तो हम सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना है, पूरा सरफेस एरिया। तो अभी हमने देखा कैसे निकालते हैं, ट्वाइस लेंथ ब्रेड्थ प्लस लेंथ हाइट प्लस ब्रेड्थ हाइट। अब ट्वाइस लेंथ 8 है इंटू ब्रेड्थ 4, इसी तरह से लेंथ यहाँ पर भी 8 इंटू हाइट 4, यहाँ ब्रेड्थ भी 4 है, हाइट भी 4 है।
तो इनको अभी देखते हैं कितना आएगा। 8 4 32, 8 4 32, 4 4 16। इन तीनों को ऐड करते हैं वो 80 बनेगा। 32 प्लस 32 प्लस 16, इनको ऐड करके 80 बनता है। अब 80 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 बनेगा। तो इस तरह से सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड विल बी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर देखिए ये दो क्यूब थे, एक का भी वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब था, दूसरे का भी वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब था। हमने इनका एज निकाला या साइड निकाला, वो 4 सेंटीमीटर आ गए। इसका भी 4 सेंटीमीटर है लेंथ ब्रेड्थ हाइट, और इसका भी 4 सेंटीमीटर लेंथ ब्रेड्थ हाइट। जब हमने इसको एंड टू एंड ज्वाइन किया तो जो क्यूबॉइड बन गया वहाँ से उसकी लेंथ बनेगी 4 + 4, तो लेकिन ब्रेड्थ 4 ही रहेगी और हाइट भी 4 सेंटीमीटर रहेगी। इस तरह से उसका जो सरफेस एरिया हमने निकाला वो इस फार्मूला से निकाला, ट्वाइस लेंथ ब्रेड्थ प्लस लेंथ हाइट प्लस ब्रेड्थ हाइट। वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए लेंथ ब्रेड्थ और हाइट के, मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, फिर यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई किया तो वहाँ से 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो इस तरह से पहले हमने देखा कि कैसे मुख्तलिफ शेप्स का एरिया और वॉल्यूम निकाल सकते हैं। और फिर क्वेश्चन नंबर 1 में हमने एक क्वेश्चन यहाँ किया, क्वेश्चन नंबर 1, तो उसका हमने सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड निकाला। अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।